बिहार के वैशाली म्यूजियम में आज भी रखा है। आप देख सकते हैं पुराने ज़माने का शौचालय। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं। भारत के बिहार राज्य के छोटा सा जिला वैशाली में स्थित यह संग्रहालय है और इसके अंदर आपको मध्ययुगीन संस्कृतियां और मौर्य गुप्त और कृष्ण काल से जुड़ी आपको बहुत से चीज़ें देखने को मिलेगी, जिनकी संख्या लगभग 2000 से अधिक बताई जाती है। इसके अंदर आपको भगवान विष्णु और उमा शंकर की मूर्तियां मौजूद होने के साथ साथ बहुत से यहाँ पे मनुष्यों और जानवरों जैसे बंदर, सांप, घोड़ा, बैल आदि की आकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस समय में इसे कैसे बनाया जाता है और इसके बारे में पूरी डिटेल आपको इसी संग्रहालय में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं उस समय का यह स्टोन कैसा दिखता था और कितनी भव्य रहा करती होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं उस समय का यह आपको दिखाई दे रहा है जो कि जानवर हैं। यह संग्रहालय प्राचीन वैशाली की खुदाई के दौरान प्राप्त प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित करता है और इस संग्रहालय को 1971 में स्थापित किया गया था। इसके अंदर आपको भगवान विष्णु और उमा शंकर की मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएगी और भूमि स्पष्ट रूपी आपको यहाँ पे गौतम बुद्ध की भी मूर्तियां देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बहुत ही अनेक प्रकार की अलग अलग प्रकार की आपको मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप जानते भी नहीं होंगे। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मूर्ति, ये सब उस समय का जो पशु हुआ करते थे उन सब की आकृतियाँ यहाँ पे बनाई गई है, जो कि खुदाई के दौरान मिला है। आप समझ सकते हैं कि यह कितनी प्राचीन है, जो कि अभी भी इसे संयोज कर रखा गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितनी हमारे लिए प्रसिद्ध है। और ये जो आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, उस समय उस ज़माने में जो सिक्के कैसे कैसे चलाए जाते थे, कैसे कैसे सिक्के हुआ करते थे, वो सब पूरी बारीकी से यहाँ पे रखा गया है और उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है, जो कि लगभग 800 ईस्वी की 500 ईस्वी की सिक्के आपको यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं पुराने ज़माने का जो कि शौचालय, जो कि सोचिए यह शौचालय के बारे में आपको यहाँ पे विवरण है। आप वीडियो को पूछ करके आप देख सकते हैं कि यह शौचालय क्यों बनाया गया था। ओके, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उस समय का मनके हैं, जो कि उस समय के लोग इसे धारण किया करते थे, पहना करते थे। अभी भी आपको साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो आपको ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ के आदिवासी लोग अभी भी इसे पहनते हैं और धारण करते हैं। ये देख सकते हैं उस समय का ईंट, जो कि पक्की जो ईंटें हैं, ये देख सकते हैं कैसे उस समय की यहाँ पे रहा करती थी और कैसे वो उस समय दिखा करती थी, जो कि अभी टूट चुकी है। ये देख सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। ओके, और ये देख सकते हैं उस समय जो J1 हुआ करता था, उसका यहाँ पे जो नक्शा तैयार था वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी नष्ट हो चुका है, टूट चुका है। और ये देख सकते हैं बहुत ही काली पत्थर से बना हुआ मुकुटधारी विष्णु की प्रतिमा थी। और ये देख सकते हैं उस समय का पात्र है, जो कि कैसे लोग कैसे खाना खाया करते थे, जिस थाली में कैसा मटका हुआ करता था और कैसा क्या था। ओके, जैसे कि बॉल हो गया। ओके, और ये देख सकते हैं खंडित मूर्ति आपको देख रहे हैं, जो कि भूमि स्पष्ट रूपी मूर्ति थी, जो कि भगवान बुद्ध की और शिव पार्वती के ये 12वीं शताब्दी की मूर्ति आपको बताई जाती है। और ये जो दुर्गा की मूर्ति आप देख सकते हैं, माता दुर्गा का, जो कि बहुत ही प्राचीन है, ये भी खुदाई के दौरान ही मिला था। ओके, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे चौमुखी महादेव की भी यहाँ पे मूर्ति है, जो कि गुप्तकालीन बताई जाती है। ये देख सकते हैं 13वीं शताब्दी का यह जो मुकुट है, जो आप देख सकते हैं कितना प्राचीन है, जो कि देखने में ही बहुत भव्य है। जो आप वहाँ जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और उस समय की देख सकते हैं देवनागरी लिपि का भी वहाँ पे वर्णन किया गया है, जिसे कि आप आसानी से देख सकते हैं। मतलब वहाँ पे देखने वाली बहुत सी चीज़ें हैं, जिसे आप देखते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यकीन मानिए साथियों,
बहुत ही अच्छा प्लेस है। वहाँ पे एक बार जाइए। और इसकी कीमत की बात करें तो 5 रुपये लगेगी। और ये देख सकते हैं पट्टिका है, जो कि आप यहाँ पे ये भगवान मुकुटधारी का बुद्ध की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही। और ये देख सकते हैं ये दरवाज़ा चौखट उस समय का, जब घर बना करता था तो कैसा चौखट हुआ करता था, काले पत्थर से बना हुआ। और इस पर नक्काशी की बात करें तो कितना ज़बरदस्त हुआ करती थी, जो कि आज के ज़माने में संभव ही नहीं है इतना बारीकी से और इतना महीन नक्काशी कर पाना। अभी तो इतना मशीनों का युग चल रहा है, तो समझ सकते हैं उस समय बिना मशीन के कितना ज़बरदस्त इसकी नक्काशी किए होंगे। और यहाँ पे देखिए ये सब आपको बहुत सी मूर्ति है जो कि खंडित अवस्था में रखी गई है। पता नहीं जब ये अच्छी होगी तो कितना भव्य दिखती होगी, जो कि अभी आप देख ही रहे हैं। और ये है साथियों जो कि कोल्हनुआ जिसे बोलते हैं, जहाँ पे अशोक स्तंभ है। और ये देखिए जो आप देख रहे हैं, ये भी सब जितने भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही सब आपको प्राचीन ही हैं, जो कि खुदाई के दौरान ही मिली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। कोई दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट करिए।